अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज इन छोटे से बालों में एक लॉन्ग टेल बनाने लगे हैं, हाई पोनी टेल। ठीक है, तो किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि बाज़-औक़ात हमारे क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट होती है बाल छोटे हों या बड़े हों लेकिन उन्हें लॉन्ग दिखाने होते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट के एक सेक्शन को हम लोगों ने, जो हमारा तकरीबन 3 से 4 इंच का फ्रंट का सेक्शन, उससे हम लोगों ने सेपरेट करना है और बैक पे एक पोनी, हाई पोनी बनानी है। और जब भी आपने पोनी बनानी हो, बालों की लेंथ छोटी हो या बड़ी हो, आपने हमेशा 2 हिस्सों में डिवाइड करके बालों को पोनी बनानी है। इस तरह से आपकी ग्रिप बड़ी अच्छे तरीके से आती है और बड़ी टाइट पोनी बनती है। ठीक है, अगर एक ही बार में आप सारे बालों को ऊपर लेके जाएंगे, एक तो आपकी नीट नहीं बनेगी और उसके बाद वो बार बार स्लिप होकर नीचे की तरफ डाउन होगी। ठीक है, तो आपने ये काम नहीं करना है। आपने पहले एक पोनी बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे बचे हुए बालों की अगेन अच्छे से नीट करते हुए आपने पोनी बनानी है। अब आपने सारे बालों को कॉम्ब की मदद से ऊपर की तरफ लेकर जाना है और इस तरह से ऊपर ले जाके आपने अगेन यहाँ पर, अच्छा यहाँ छोटे बेबी हेयर्स काफ़ी हैं तो हम ये हेयर स्टिक यूज़ कर रहे हैं। इससे ये कि जो बेबी हेयर होते हैं ना, वो अच्छे से होल्ड में आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टिक को यूज़ करना है और कॉम्ब की मदद से सारे बेबी हेयर्स को ऊपर की तरफ उठा लेना है। अब आपने बड़े अच्छे तरीके से, टाइट तरीके से यहाँ अपनी पोनी तो लगा ली हुई है। पोनी लगाने के बाद आपने स्प्रे की मदद से बालों को और अच्छे से फिक्स करना है। ठीक है, ताकि बेबी हेयर अच्छे से जो है ना वो फिक्स हो जाएं। यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से बेबी हेयर को, या नेक के ऊपर कोई बाल नहीं रहे, कई दफ़ा पता है मैसी बाल लग रहे होते हैं और बड़ी टाइट पोनी है यहाँ पे बन गई है। ये आर्टिफिशियल हेयर एक्सटेंशंस हैं, इनको मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ। ये हमारी क्लिप ऑन एक्सटेंशंस हैं, जिसको हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बालों के ऊपर अप्लाई करेंगे। टिक टैक की मदद से आसानी से ये होल्ड हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने सारी अप्लाई करनी है और उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर इसको भी रबड़ के साथ एक पोनी में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, सेम बालों की कलर की आप इसको पोनी को लें। ठीक है, चारों तरफ मैंने इसके क्लिप बांध दिए हुए हैं और अब इस तरह से हम यहाँ पर इसको पोनी पहन लेंगे। ठीक है, अच्छा इससे ये होगा कि हमारी वॉल्यूम काफ़ी आ जाएगा। हमारी मतलब कि जो हमारी टेल होगी उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम नज़र आएगा और बिल्कुल नेचुरल दिखेगी। ये नहीं होगा कि ऐसे लगे कि हमने कोई आर्टिफिशियल यहाँ पर एक्सटेंशंस वगैरह लगाई हुई हैं। हमारी ये लोकल जो एक्सटेंशंस होती हैं वही हैं। ठीक है, और इस तरह से अब हम लोगों ने क्या करना है, देखें कितने गैप्स हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, काफ़ी डार्क ब्राउन कलर लेंगे पहले सबसे, यहाँ पे हम अपने गैप फिल करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आपको पता है कि बालों के अंदर ये गैप्स कितने बुरे लगते हैं, बाल काफ़ी लाइट फील हो रहे होते हैं और बिल्कुल भी लुक वो नहीं आ रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये फिल किया। कोई भी आप अपनी आई शेडो में से कलर उठा के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अभी ये पतला सा जो एक सेक्शन बचा हुआ है, इस सेक्शन में हम लोगों ने 9 नंबर के कलर के साथ जो है ना वो कर्ल्स कर लेने हैं। 9 mm के कलर की मदद से अब मैं इस तरह से रखते हुए जो है ना, ये जितने बचे हुए बाल हैं इनको कर्ल्स करने वाली हूँ। और अगर आपका सैलून है या बनाना चाह रहे हैं आप, तो आपको ये 3-4 नंबर्स के कर्लर्स ज़रूर बाय कर लेने चाहिए, जिसमें 9 mm का जो कर्लर है, जो कभी कभार इस तरह की स्टाइलिंग में यूज़ होता है, या फ्रंट पे जो मतलब फ्रंट फेस फ्रेमिंग के लिए भी कर्ल्स किए जाते हैं, या बिल्कुल जो परमिंग वाला लुक आता है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो एक हमारा जो मेन कर्लर होता है, जो हमारा 22 नंबर का कर्लर होता है, वो आपने ज़रूर बाय करके रखना है, क्योंकि हर ज़्यादातर स्टाइलिंग में 22 नंबर का कर्लर यूज़ हो रहा होता है। और बाकी हमारा हो रहा होता है एक 19 नंबर का, जो कभी कभार यूज़ होता है छोटे बालों के लिए। ठीक है, इसके अलावा 38 नंबर का, अगर आपने बहुत ज़्यादा पफ वगैरह क्रिएट करने होते हैं तो उस दौरान में वो काम कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों ने यहाँ पे कर्ल्स बना ली हैं और उसके ओपन करके ये छोटी पिंस की मदद से इसको यहाँ पर इस तरह से सेट कर देंगे। और इस सेक्शन को सेट कर लेने के बाद जो हमारे फ्रंट पे बचे हुए बाल हैं उनको भी आपने कर्ल्स करना है। और यहाँ पर क्योंकि बारीक और छोटे बाल हैं, उनको आपने साथ साथ कॉम्ब करना है और साथ साथ जिधर वो ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, ठीक है, सेटिंग आपने दे के करनी होती है। बाकी बचे हुए बालों को भी हम लोग इसी तरह से ही कर्ल्स करेंगे और इसी तरह से ही स्टेप बाय स्टेप उसकी सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, और जो फ्रंट पे फेस फ्रेमिंग के लिए कुछ बाल हैं जो वो मतलब कर्ल्स करके हम लोग छोड़ देंगे, तो ये एक मैसी हाई पोनीटेल का लुक जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा, कि जो बहुत ज़्यादा इनको प्यारा लगेगा। ठीक है, और बाकी बैक पर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पूरी लेस भी, ब्रेड भी बना सकते हैं, लेस भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जस्ट सिर्फ जो हमारा फ्रंट हिस्सा है उसी जगह पर ही लेस लगाई थी। और लेस लगने के बाद हमारे हेयर स्टाइल की लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ठीक है, आपको हमारा ये हेयर स्टाइल का लुक कैसा लगा है लाजमी कमेंट करके बताइएगा।
और अगर आप लोग गुजरांवाला से या हमारे आसपास एरिया से हैं तो हमारे सैलून पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इसके साथ ही नाज़िया ख़ान को आप इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।